ओर चलेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर चलें, कुछ ये तो होमवर्क हो गया। आपको लाया है, चुना है, तो किसी काम के लिए चुना है। यदि आप इब्रानियों की पत्री पढ़ोगे तो लिखा है, अब तक तो तुम क्या कर रहे हो, बच्चों वाला खाना खा रहे हो, ठोस आहार अभी आपको नहीं मिला। वक्त के हिसाब से आपको क्या हो जाना चाहिए था, अच्छा भोजन करने वाला गुरु हो जाना चाहिए। लेकिन हम वहीं चल रहे हैं। एक कहानी है, एक व्यक्ति था, उसने ऐड बना रखा था कि मैं लोगों का मोटापा कम करता हूँ, मोटापा कम कर देता हूँ। एक बहुत मोटा व्यक्ति था, वो उसने उसके उस जिम को ज्वाइन कर लिया और वो इस तरह से उसने बनाया था कि मोटा जो व्यक्ति था देख के बड़ा नाराज हुआ। लेकिन उन्होंने जाना शुरू किया कि देखते हैं किस तरह से कम करेगा। तो उसने चारों तरफ शीशे मिरर लगा रखे थे और उसमें वो सुंदर लड़कियों की पिक्चर दिखाता था। मोटा उसके पीछे भागता था चारों तरफ, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। जब वो खत्म करता था अपना समय तो पूछता था जिम वाले से कि ये कहाँ छुप जाती है लड़की। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि यही तो आपका होमवर्क है, इसको ही आपको पकड़ना है, इसको ही आपको पकड़ना है। और लगभग उस समय तक वो लगातार इस काम को करता रहा, उसका मोटापा कम हो गया। जो उसके दोस्त थे, मित्र थे, उसने उनको बताया। वो लोग ताज्जुब करने लगे कि भाई आपका ये हेल्थ कैसे कम हो गई। कि मैंने जिम ज्वाइन किया है और ऐसे ऐसे मैं वहां जाता हूँ। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जब हम आ रहे हैं तो कुछ सीखना आना चाहिए। यदि हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बोल नहीं पाएंगे तो कैसे, बैठने का क्या मतलब। यदि मैं सवाल करूं कि सुसमाचार क्या है, सुसमाचार नए नियम में ही है या पुराने में भी है। सुसमाचार जो हमने सुना वो सुसमाचार है। यीशु मसीह इस संसार में आया और संसार के लोगों के हित के लिए उसने अपने आप का दाम चुकाया। उसी के लहू बहने से, कोड़े खाने से हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। हमारी बीमारियां छुटकारे में बदलती हैं और यीशु मसीह ही हमें चंगा करता है। ये सुसमाचार है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन क्या परमेश्वर ने पास्टरों को ही ये जिम्मेदारी दी है? पिछले दिनों जब 15 अगस्त को उपवास प्रार्थना थी तो वो पासवान भी विचार कर रहे थे, इसी बात का कर रहे थे ना कि कलीसिया सब मिलकर काम करते। हम क्या हैं? एक परिवार। हम में कोई अलग नहीं है। भले ही हम अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, लेकिन हम सबका पिता कौन है? यीशु मसीह। हम उसी की संतान हैं। उसी ने हमारे लिए अपना लहू दिया। जिस तरह कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें उसके जीवन से निकल गई। यदि हमारे जीवन से या हमारे हृदय से पुरानी बातें नहीं निकली हैं तो अभी फिर हम अस्थिर। समुद्र के किनारे कोई गया है? कभी समुद्र की लहरों को देखा है? मैं गया हूं, उसमें स्नान भी किया है, समुद्र में नहाए भी हैं, लेकिन उसकी लहरों को देख के बड़ा भयानक डर लगता है।
जब हम कन्याकुमारी में थे, नाव ऐसे लहर के अंदर से होकर गुजर रही, जब हमें इतनी दूर से डर लग रहा था, जो लोग नाव के अंदर बैठे थे उनका क्या हाल होगा। कुछ लोग तो वहां मछुआरे हैं, उन्हें प्रैक्टिस है, वो डरते नहीं है। लेकिन आप और हम जाएंगे तो समुद्र की लहरों को देखकर ऐसा डर लगेगा कि उसके नजदीक से भी हमें डर लगता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, यदि हम समुद्र की लहरों के समान अस्थायी हैं और वचन हम नहीं जानते हैं, तो फिर हमारा जीवन क्या है? खाली। खाली डब्बा क्या होता है? ज्यादा आवाज करता। कोई भी डब्बा ले लो खाली, वो ज्यादा आवाज करेगा, लेकिन जो डब्बा भरा होगा वो आवाज कम करेगा। तो हमारा हृदय यदि अंदर से भरा है तो उसमें हम क्या डालेंगे? पौलुस कह रहा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। ये यीशु मसीह ने स्थापित करके दिखाया। उदाहरण के लिए वो ऐसी ऐसी जगह गया जहां उसे जाना नहीं चाहिए। जक्कई का उदाहरण आप देखते हैं तो जक्कई एक चुंगी लेने वालों का सरदार था। लोग उससे घृणा करते थे क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा कमाता था। लोगों की नजर में वो क्या था? गलत व्यक्ति था। इसी प्रकार जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे लोग रहते हों जो लोगों की नजर में गलत हों, लेकिन हमें परमेश्वर यदि भेजेगा तो उनके पास जाना पड़ेगा और वो सुसमाचार हमारे पास होगा, तभी तो हम उसको सुनाएंगे। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। सुसमाचार क्या है, उस पे हम पौलुस का वक्तव्य देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालें गलतियों की पुस्तक, चलिए गलतियों की पुस्तक निकालेंगे। निकाल लिया? नहीं हम इसमें है नहीं। गलतियों की पुस्तक हर किसी के पास निकला हुआ होना चाहिए। मिल गया? देखा है? मिला नहीं मिला? विशाल भाई मिला? पढ़ो। मिल गया। कौन सा? एक अध्याय के 6 पद से पढ़ो। सब ध्यान से सुनना। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। हाँ। समझ आया आप लोगों की? पौलुस इस बात का आश्चर्य कर रहा है, जो हम और आप सुसमाचार सुनते हैं उससे लोग वहां कुरिन्थियों में क्या कर रहे थे? वापस फिर रहे थे। जैसे आज लोग सुसमाचार सुनते हैं और जब तक उनकी इच्छा होती है तो वो परमेश्वर के पास आते हैं। यानी कि लोग डॉक्टर के समान परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक मरीज बीमार है, डॉक्टर के पास रोज जाएगा। वो कहेगा रात को आ जाओ तो रात को जाएगा। वो कहेगा कि 3 दिन की दवाई ले जाओ, 3 दिन खाओ, तो चौथे दिन आपको उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद पे खुद वहां पहुंच जाओ।
यहाँ पौलुस ये समझाना चाहता है कि तुम इतनी जल्दी उस सुसमाचार से कैसे फिर गए। कौन सा सुसमाचार? एक ही सुसमाचार है जो आपने हमने सुना है। यीशु मसीह संसार में आया और मनुष्य जाति के पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया। रोमियो 10 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे मुंह से अंगीकार किया है और हृदय से विश्वास किया है, उसका उन्हें उद्धार किया। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। वो अधिकार, वो ऑथराइज्ड हम हैं, आप और हम। उस सुसमाचार को पौलुस ने सबको सुनाया, आपको सुनाया, हमको सुनाया और हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास है? ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल 7 साल परमेश्वर में चले और आज वो परमेश्वर पर ही क्वेश्चन पुट अप करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक बार फिर से पढ़ेंगे, स्वाति के साथ पढ़ेंगे 7 और 8 पद को। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, ऐसे लोग हमें फिर जाने के लिए उस्काते हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ने से मतलब क्या है? जब आप इस परमेश्वर के पास आते हैं, रोमियो में लिखा है कि मसीह के वचन से सुनना और विश्वास मसीह से ही हमें आएगा जब हम उसके वचन को सुनेंगे। और उस सुसमाचार को बिगाड़ने वाले लोग ही आपको उस लायक बनाने के लिए उत्साहित करेंगे कि आप सवाल उठाएं। सबसे पहले सवाल क्या आता है हमारे और आपके लिए? जब हम अच्छे चल रहे होते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, जबकि इसका उसका वायदा है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा वायदा आपको कोई अपना प्रिय भी नहीं करेगा। आपके अपने सबसे पहले छोड़कर भाग जाएंगे मुसीबत में। जिन पे आप ज्यादा विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, वो लोग आपका साथ सबसे पहले छोड़ देंगे। इसलिए पौलुस कह रहा है, वे वो लोग हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ने के लिए आपके जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करेंगे, कहेंगे कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, तुम अपनों को छोड़कर दूसरे के पास जा रहे हो। लेकिन मुझे आज कोई भी एक ऐसा उदाहरण बताए जो लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, क्या विपत्ति में या तकलीफ में जब आप थे, परेशानी में जब आप थे, पीड़ाओं से, दर्द से कर्रा रहे थे, तब किसी ने कहा कि ले मैं तेरे साथ खड़ा हूं? कोई आपका साथ नहीं देगा। अपने भी कहेंगे भाई तू अपने आप देख। लेकिन वो परमेश्वर जिसने आपके लिए अपना लहू दिया, वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ। मत डर, मैं तेरे संग हूं और इधर उधर मत ताक। इधर उधर के लिए वो कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि हम लोग ताकते हैं। क्यों ताकने लगते हैं? क्योंकि जिस तरह से क्लास में जब बच्चा एग्जाम देने जाता है, यदि वो तैयारी से गया है तो उसे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यदि हम और आप तैयार हैं, वचन के द्वारा परिपक्व हैं, प्रार्थना के द्वारा मजबूत हैं, संगति के द्वारा ताकतवर हैं, तो फिर हमको इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ें। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। हाँ, साफ कह रहा है पौलुस, यदि स्वर्गदूत भी आकर ऐसा सुसमाचार आपको सुनाए
तो वो व्यक्ति जो है श्रापित हो। जो सुसमाचार हमने सुना है, जिस पर हमने विश्वास किया है, जो हमें पीड़ाओं से निकालकर, कष्टों से छुड़ाकर एक ऐसी जगह ले आया है कि जहां से हम आशीष पा रहे हैं, जहां से हमारे घर में, हमारे जीवन में उन्नति आ रही है। वो व्यक्ति उस सुसमाचार को बिगाड़ने के लिए, आपके मार्ग को बिगाड़ने के लिए आपके जीवन में आएगा। वो अपना भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है स्वयं। लेकिन हम कितने मजबूत हैं वचन में? क्या हम किसी के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? जैसे मान लिया जो नए लोग आते हैं, उनसे कोई पूछता है कि भाई तुम क्रिसमस क्यों मनाते हो? ज्यादातर लोग ऐसे ही पूछते हैं, क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली तो बाइबल से ही ली, वो कहीं बाहर से परीक्षा नहीं लेता। और यीशु मसीह ने उस परीक्षा को देकर ही हमें इस लायक बनाया। मत्ती 4 अध्याय आप पढ़ोगे, लिखा है यीशु मसीह खुद परीक्षा से होकर गुजरा, इसलिए आप और हम जब परीक्षा से गुजरेंगे तो यीशु मसीह के समान शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। गीत हम गा रहे थे नहीं, लड़ो लड़ो फुर्ती करो। यीशु, हाँ, यीशु क्या है? हमारा कैप्टन है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा अगुवा है, वो हमारा लीडर है, वो हमें चला रहा है। इसलिए वचन कह रहा है वो पौलुस के द्वारा कि श्रापित हो जो व्यक्ति आपको दूसरा कोई सुसमाचार सुनाए। यदि स्वर्गदूत भी आकर मुझसे कहेगा तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता। आप लोगों को शायद पता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन शैतान भी यीशु मसीह का रूप धारण कर लेता है। आप उसे कैसे पहचानोगे? वो ज्यादा देर नहीं रह सकता। वो ज्यादा देर यीशु मसीह के रूप में रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी आदत है बदलते रहने की। वो बदल जाएगा और आपको कुछ ऐसी बातें देकर जाएगा कि आप ठंडे पड़ जाओ। ठंडा पढ़ना क्यों? क्योंकि हमने वचन को सही से स्टडी नहीं किया, वचन हमारे हृदय में नहीं है। शैतान के पास सब कुछ है, इसलिए वो हम पर प्रबल हो रहा। आज लोग कहते हैं कि गरीब को तो कोई भी दबा लेता है, क्योंकि वो सारे चीजों से गरीब है। लेकिन जो ताकतवर है, जो हिम्मत वाला है, वो उसे कोई नहीं दबा पाता। जब आप और हम परिपक्व होंगे, मजबूत होंगे, तो हमें शैतान छू नहीं पाएगा। यही अंतर है। पास्टरों को शैतान छूता क्यों नहीं है? उसे डर लगता है। मुझे याद है जब गुलावटी में एक परिवार में से बहुत सारी दुष्टात्माएं निकली, तो जो करता था उनके ऊपर जादू टोने, वो कह रहा है कि ये जो आदमी आता है इसके चारों तरफ आग रहती है। कभी कभी मुझे डर लगता है इसके पास से गुजरने में। वो तो संसारिक है, आप और हम तो आत्मिक हैं। फिर हमारी अंदर की आंखें वो खुली क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं देख पा रहे कि जो सुसमाचार बिगाड़ने वाले हैं, हम उनकी बातों को सुन ही क्यों रहे? आगे पढ़ें। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। हाँ, कोई और भी सुसमाचार यदि हमें सुना रहा है तो वो श्रापित हो। हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने हमने एक ही सुसमाचार सुना है। यीशु मसीह संसार में आया हमारे और आपके लिए, और हमारे कष्टों से छुड़ाने के लिए उसने सब कुछ किया। हमारे रिश्तेदार भी जो हमारे लिए नहीं करते, वो उससे बढ़कर उसने किया। फिर हम क्यों मजबूत नहीं होना चाहते? क्यों हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? जबकि परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने वायदा दे रखा है, हर पल हर क्षण हमें संभालने के लिए हमारे साथ रहता है। फिर भी हम क्या है कि उन बिगाड़ने वालों के पीछे हो गए।
हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ें इसके। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हाँ, यदि अब तक मैं मनुष्यों को मनाता या प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का सेवक ना होता। दास से मतलब है सेवक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड। ये मसीह का सेवक है। तो पौलुस कह रहा है यदि मैं मनुष्यों को मनाता या उनकी सुनता तो अभी तक परमेश्वर का दास ना कहलाता, ना ही होता। बहुत से लोगों को जब मैं सुनता हूं वो कहते हैं कि जी हाँ फलां व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था। मैंने कि आपका क्या सोचना है उस व्यक्ति के बारे में? कि हो सकता है वो सही कह रहा हो सकता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं। लेकिन हम तो श्योर हैं, हम तो कंफर्म है कि यीशु मसीह ने हमें लहू देकर खरीदा है। फिर दूसरा व्यक्ति कैसे उस सुसमाचार को गड़बड़ स्थिति में डाल रहा, क्यों हमें मार्ग से भटका रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती से रह रहे हैं और अपने जीवन को चला रहे हैं। एक गीत आपने सुना है शायद, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब हो, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में। जो ऐसा व्यक्ति है जो सुसमाचार को बिगाड़ रहा है और जो उस बिगड़ने में उसके पीछे हो लिया है, उन दोनों का न्याय परमेश्वर ही करेगा। वो भूल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग कहते हैं जो दुष्टता के मार्ग पर चल रहा है, जो गलत काम कर रहा है, वो ज्यादा सफल है, और हम लोग पीड़ा में, कष्ट में पड़े हैं और कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल है। ऐसा क्यों? जब परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा होगा तो उसने साफ कहा है दुष्टों को उनकी दुष्टता पर और उनकी बुरी युक्तियों पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। उनको छोड़ दिया है, आपको नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ा अंतर है, याद रखो। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है, आपको नहीं छोड़ा। क्योंकि आपके लिए वो वायदा कर रहा है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, तो इसलिए वो हमें और आपको नहीं छोड़ता। परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों का जब हम उदाहरण पढ़ते हैं, चाहे मूसा हो या दाऊद हो या योना हो, हर एक ने जब गलती की तो परमेश्वर ने उनको उसी समय दंड दिया। लेकिन आज के समय में परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है। इट मीन्स कि वो आपको अवसर दे रहा है कि आप मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने वाला है और सबका न्याय करने के लिए परमेश्वर आने वाला है। लेकिन हम फिर भी अपने आपे में कुछ, जो लोग संडे को बड़ा भयानक दिन समझते हैं, आराम से रहेंगे, मंडे से लेकर सैटरडे तक बड़े खुश रहेंगे, और जैसे ही घर में पता लगेगा कल तो संडे है, ये संडे बनाया किसी ने? संडे के दिन क्योंकि हमें हाजिरी लगाने जाना है, हाजिरी लगेगी वहां, तभी तो हमें परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा हाजिरी। लेकिन जो लोग हाजिरी नहीं लगाते हैं उनको प्रतिफल कैसे देगा? वो तो उससे वंचित है। जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं, यदि हम 30 दिन जॉब जा रहे हैं तो 30 दिन की हमें सैलरी मिल गई, और जितने दिन हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं हाजिरी लगाने, उसका प्रतिफल हमें मिल रहा। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? वो हिला हिला और दबा दबा कर देता, ऐसे नहीं दे देता। जैसे हम, एक छोटा सा उदाहरण है, मान लिया घर में चिकन बना है, छोटा बच्चा कह रहा मम्मी लेग पीस मुझे दे दो, वो कहेगी नहीं नहीं मैं खाऊंगी, तुझे क्यों दे दूं? तू इसे खा ले, तो बच्चा है, तो तुझसे हिलेगा नहीं। तो लोग अपने तरीके से नाप देते हैं, परमेश्वर ऐसे नहीं नापता। वो कहता है हिला हिला और दबा दबा कर मैं तुझे आशीष की वर्षा करूंगा। वो कंजूसी नहीं करता। जैसे मैं देखता हूं, यीशु मसीह भी देखता था, जब
दान लिया जा रहा था यीशु मसीह के समय में, तो उसने एक विधवा को देखा कि उसने अपनी जीविका की 2 दमड़ी थी उसके पास उस समय, उसने वो सारी डाल दी। तब उसने वहां लोगों से कहा कि आज इस बहन ने सबसे ज्यादा दिया है, जिसने ज्यादा दिया होगा उसको तो मिर्ची लगी होगी कि देखो मिर्ची क्यों लगी होगी, क्योंकि उन्होंने दिखा के दिया है, लेकिन उसने चुपचाप दिया। तो आपके हिसाब से जिसने ज्यादा दिया उसको गुस्सा क्यों आ गया होगा? क्यों आया होगा बताओ, कोई बता सकता है? क्योंकि इसलिए गुस्सा आया होगा, लोगों को पता है कि पास्टर तो हमेशा मेरी ओर देखता ही नहीं है। तो ऐसे ही उस समय में भी लोग यीशु मसीह को कहते होंगे, यीशु मसीह तो गरीबों को ही देखता है। तो आज भी लोग सोचते हैं पास्टर हमारी ओर नहीं देख रहा कि हमने कितना दे दिया, लगातार दे रहे हैं, लेकिन जिसने एक बार दिया है उसको देख लिया। तो यीशु मसीह ने उस विधवा को देखा, इसने सबसे ज्यादा दिया है। क्यों कहा था? क्योंकि वो चाहती तो उनमें से बचाती अपनी, क्योंकि उसके कोई कमाने वाला नहीं था, ऊपर से वो विधवा थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। तो उसने अपने जीवन की चिंता ना करके प्रभु को दे दिया। इसलिए प्रभु ने उसके हृदय को जांचा और कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है। और जिसने सबसे ज्यादा दिया था, जो मिर्ची लगी थी जिसको, वो सोचता है कि मैं तो हर बार ही देता हूं, लेकिन वो उसमें से भी कम देता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लिया कि किसी भाई की 50,000 रुपए सैलरी है, तो उसके दिमाग में तुरंत शैतान बात डाल देगा कि 50,000 तेरी सैलरी है, 5,000 पास्टर को दे देगा, छोड़ 2 या 3,000 थमा देगा। पास्टर जब पूछेगा तो कह दूंगा देखो घर में ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं, ये है वो है, और वो खर्चों का ब्यौरा दे देगा। पास्टर तो नहीं मांग रहा खर्चे का ब्यौरा, वो पहले से ही प्लान करके बैठा है, मैं बता दूंगा, वहाँ चले गए, उसको दे दिया, उसको दे दिया, देखो हमारे पास नहीं बचा, जो बचा है उसमें से हमने आपको दिया है। क्योंकि शैतान पहले से ही प्रिपेयर कर देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब हम उसे परखेंगे तभी तो वो हमें देगा। चलिए सुसमाचार की ओर चलेंगे। तो पौलुस कह रहा है मैं मनुष्यों को मनाता नहीं हूं, उनको छोड़ देता हूं। हमें और आपको भी पौलुस की बात को विश्वास में लाकर हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए काम नहीं करना। मनुष्य तो आपको पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि वो तो आपसे कैसे मन है उनका आप नहीं जानते। क्योंकि आप उन्नति कर रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, हो सकता है वो आपसे जलसी फील कर रहा हो, इसलिए वो आपको बिगाड़ना चाहता है। पहले लोग ऐसे करते, आज भी कर रहे हैं। किसी से दुश्मनी निकालनी है, उसे ड्रिंक करनी सिखा दो, वो अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, फिर वो घर में कुछ नहीं बचेगा। बक्सर में एक ऐसे परिवार को मैं जानता हूं, जिस व्यक्ति ने ड्रिंक के कारण अपने घर की सारी चीजों को बेच दिया। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी, वो उसे भी बहुत मारता था, और डिलीवरी से 2 दिन पहले तक उसने उसे लात घूंसों से खूब मारा था। लेकिन परमेश्वर पर वो बहन इतना विश्वास करती थी कि फिर भी उसको कोई हानि नहीं हुई। और धीरे धीरे वो विश्वास में जब बढ़ती गई तो परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ लौटा दिया जो शैतान ने उसके पति के द्वारा उससे छीन लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म है। हम इन आश्चर्य कर्मों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो इसलिए मनुष्यों को मनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने हृदय और मन को मजबूत रखो। आइए आगे चलेंगे, मेरे साथ निकालें मरकुस चलिए मरकुस 15 और 16 को पढ़ेंगे।
मरकुस 16 अध्याय के 15 और 16 पद को। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बस यहाँ लिखा है 15 पद में 16 अध्याय के मरकुस के कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। ये हमारा हर एक का दायित्व है कि यदि हमने परमेश्वर को जान लिया है, उसको पहचान लिया है, उससे आशीषें पा रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि हम अपने लोगों को भी उस मार्ग को दिखाएं, उस मार्ग को दिखाएं, ताकि वो लोग भी क्या करें, आशीष पाएं। मान लिया किसी को सबसे बड़े होटल में दावत मिलती है और दावत देने वाला ये कह दे कि तुम अपने साथ एक दो को ले आना, तो आप किस किस को ले जाना चाहोगे? अपने प्रियजनों को ही लेकर जाओगे, जिनसे आप ज्यादा प्यार करते हो, जिनसे आप ज्यादा लगाव रखते हो। ऐसा तो नहीं है कि किसी सड़क चलते से कहोगे भाई आजा तुझे होटल में खाना खिला के लाऊंगा, तूने कभी खाया भी नहीं होगा। ऐसे हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार सुनाने के लिए ही तो हमें और आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो सुसमाचार जो हमें उद्धार देता है, जो हमारे पापों से छुटकारा देता है, जो हमें बीमारियों से चंगाई देता है, जो हमें अनंत जीवन देने का वायदा करता है। इसलिए जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। वो ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें पकड़ पकड़ के लाओ, सुनाओ सुसमाचार, जो भी मिले आप उसको सुनाओ। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी सुनाया है कि आप विश्वास नहीं करोगे। जब मैं जॉब करता था, सबसे पहले सुसमाचार मैंने किसको सुनाया? जैसलमेर के एसपी सिटी को। जैसलमेर जो राजस्थान में जिला है, उसको सुसमाचार बताया। जिस संस्था में काम करते थे, वो संस्था मना करती थी कि आप सुसमाचार नहीं सुनाओगे। लेकिन आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया, संस्था वालों ने नहीं दिया। जिम्मेदारी हमें परमेश्वर ने दी है, संस्था ने नहीं दी। संस्था तो हमें कार्य करने का पैसा दे रही है, और उस कार्य के अलावा भी हमें परमेश्वर ने एक काम दिया है। जहां आपको अवसर मिले वहां सुसमाचार सुना। विश्वास करे तो अच्छा, ना करे तो अच्छा। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो वो व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं पाएगा। जैसे जो लोग संडे में नहीं आते हैं, उसे पता रहता कि जब अब संडे जाऊंगा तो पास्टर जरूर पकड़ेगा और मुझसे जरूर पूछेगा, क्योंकि उसे पता है मैंने क्या गलती कर रखी। तो वो कोशिश करेगा छुपने की, या तो वो बिल्कुल ऐसी जगह बैठ जाएगा कि पास्टर की नजर ना पड़े, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? यीशु मसीह जब लोगों में रहता था तो लोग उसके विषय में तरह तरह की बातें सोचते रहते थे, तो वो उनसे ही बोल देता था, तुम ऐसे बुरे विचार क्यों ला रहे हो मन में? वो डर जाते थे, उन्हें पता थी कि इसने कैसे देख लिया। तो आत्मिक आंखें भी परमेश्वर ने दी है, और हमें तो पता है कि हमारी गलती क्या है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछोगे जो नहीं आते हैं, तो वो कहेंगे कि पास्टर जी ये है, वो है, ऐसा था, वैसा था। लेकिन पास्टर के ऐसे भरोसे में यकीन करेगा? एक भाई बहुत दिनों से नहीं आए, आप भी शायद उस भाई को जानते होंगे। एक दिन फोन करके कह रहा है, अरे पास्टर जी आपने तो आना ही छोड़ दिया, मेरे पास ना मेरे घर आते। मैंने कि तुम कितनी बार आते हो? तुम कितनी बार आए हो? आजकल परमेश्वर को लोग डॉक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बीमार है तो हे प्रभु तू बचा ले, तू बचा ले, बस आगे को गलती नहीं करूँगा, तू मुझे क्षमा कर दे कैसे ही। प्रभु कहता ठीक है बेटा कर दिया जा। शाम होती कहता कि अरे
छोड़ो, आ जाओ, क्या लिया, क्या बनाया, क्या खाना है, आ जाओ, क्योंकि वो सब कुछ भूल गया। इसीलिए वचन को जब हमने पिछले दिनों सीखा कि अब अधूरे सुधार से क्या होगा, बिगाड़ी होगा। जब एक दुष्ट आत्मा निकल कर जाएगी तो वो 7 को नई को साथ लेकर आएगी। हमारे जीवन में जब कमी आएगी तो 7 और भी कमियां अंदर आ जाएंगी। उन कमियों को दूर करने में ही आपको बहुतेरा समय लग जाएगा। जो लोग अपने मन से, अपनी इच्छा से आना छोड़ देते हैं, वो समझ लो कि अपने जीवन में उन्नति से उतना ही पीछे हो जाते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, गीत में भी हम गाते हैं, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। जो हमने लक्ष्य बना लिया है, जो हमने टारगेट कर लिया है, उसको पूरा करने में परमेश्वर ही तो हमारी सहायता करेगा, या हम अपनी सहायता से ही सब कुछ पालेंगे। वचन हमें साफ समझाता है, इसलिए कह रहा है, जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। चलिए वापस आ जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, मत्ती 28 में आ जाएंगे। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। 18 और 19 पढ़ेंगे हम कोमल के साथ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, इसलिए क्या कह रहा है यहाँ, जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। किसी और बाइबल को आप पढ़ोगे, लिखा है, स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है। जब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास है, उसी के साथ हम रह रहे हैं, उसी ने हमें हमारा अभिषेक किया है, तो फिर हम सुसमाचार सुना क्यों नहीं पा रहे? हमारे मुंह को खोल नहीं पाए। क्या सुसमाचार से मैं लजाता हूं? 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत आपने अच्छे से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, उसमें प्रचार भी सुना होगा। उसमें 10 के पास अधिकार था, लेकिन स्वर्ग के राज्य में पहुंची 5। अधिकार सबको मिला है, अधिकार सबको मिला है। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे डिमोनेशंस ऐसे हैं, बहुत सारे मसीही परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार का अधिकार है। बहुत सौ को तो ये है कि भाई मैं तो जन्म का मसीह हूँ, पैदा ही उस घर में हुआ, तो मुझे सुसमाचार कौन सुनाएगा? मैं खुद जानता हूँ। यदि उनसे पूछ लो कि तुम बॉर्न अगेन हो क्या या नहीं, वहीं फंस जाते हैं। वो कहते हैं ये पेंटिकोस्टल वालों का शब्द है, बॉर्न अगेन, यानी दोबारा से जन्म लिया है क्या आपने? वो कहेगा मैं तो एक बार ही जन्म लेकर आ गया, जैसे यमुना 3 अध्याय में निकोदेमस करता है। हमें नया जन्म पाना बहुत जरूरी है, और वो तब पाएंगे जब हमें सुसमाचार सुनाया जाएगा, सुसमाचार पर हम विश्वास करेंगे। लोग जन्म के तो बहुत हैं, क्या वो सब स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे? जब मूसा इजराइलियों को लेकर चला था, कितने सारे थे, लेकिन कनान देश में कितने लोग पहुंचे? मूसा को भी आज्ञा नहीं मिली। मूसा ने बहुत गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु उस देश में मुझे जाने की आज्ञा दे। उसने कहा तो उस देश का नाम मत ले, तू जाने नहीं पाएगा। कारण क्या था उसका? कोई जानता है उस कारण को? क्योंकि मूसा ने एक ही गलती कर दी थी। वो गलती थी जब परमेश्वर ने उससे कहा तू इनकी सुधि ले, इनको छुड़ा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तब मूसा ने कहा प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोग है ना, कुछ जिम्मेदारी दे दो, पहले ही हथियार डाल लेते हैं, ये मुझसे नहीं होता भाई,
पहले समझ तो ले कैसे करना है क्या। लेकिन मुझसे होने का ही नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। मतलब तुमने अपने आप का आकलन खुद कर रखा। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार के निर्बुद्धियों को चुना है, निर्बुद्धियों को चुना है। यानी मैं भी निर्बुद्धि था, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया तो अब बुद्धिमान बन गया। मुझे याद है एक गांव में जब एक पंडित से बहस हो रही थी, वो कह रहा अरे सारी सीधी सी बात है, आप लोगों को तो दिमाग धोने की ट्रेनिंग मिली है, माइंड वॉश कर देते हो जिसके पास बैठ जाते हो। मैं कि तुम भी ले लो ट्रेनिंग। कह रहा मैं अपने बाप को छोड़ो किसको बाप नहीं कहूँगा। मैंने कि तुम अपने बाप को ही बाप नहीं कहते हो, उसको ही गाली बकते होगे। कह रहा नहीं मैं अपने पिता का बहुत आदर करता हूँ। मैंने देखा है बहुत से लोग कैसे आदर करते हैं, लेकिन उस भाई का कहना ये था कि तुम्हें माइंड वॉश करने की ट्रेनिंग है। क्या आप लोगों को लगता है कि माइंड वॉश करने की ट्रेनिंग है? हाँ, मुझे तो लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धिमान बना दिया, बुद्धिमान बनाया है, और उस बुद्धि के द्वारा ही परमेश्वर दूसरों को लज्जित करने के लिए सहायता करता है। अंत में वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो गया मुझसे, कह रहा अरे छोड़ो, तुम तो मुझे कुछ देर और बैठ गया तो अपने धर्म में ही ले आओगे। भाग खड़ा हुआ हो, क्योंकि खूब कॉन्फिडेंस अपना खो बैठा कि जब इनके पास ट्रेनिंग है तो ये तो महिला के घुमा के लेकर आएंगे। जैसे आप नोएडा कभी गए हो, कितने ही घुमाना परी चौक पर ही आके निकलोगे। परी चौक ही एक ऐसा रास्ता बनाया है, पूरे नोएडा में घूमना, वहीं आके खड़े हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे जाना कहाँ है, ये तो बिल्डिंग सारी एक सी है। तो ऐसे ही परमेश्वर है, लोगों को घुमा कर लेकर आएगा। जो लोग छोड़ भी दिए हैं उनको भी परी चौक पर लेकर आएगा कि आ जाओ, इसी को तो छोड़ के भागे थे तुम, यहीं से भागे थे, यहीं से रास्ता मिलेगा आगे जाने का। लेकिन तब तक हमें क्या होता है, देर हो चुकी होती है, हम अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं, हम अपनी उन्नति से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारी उन चीज़ों को छीन लेता है, क्योंकि वो कामयाब हो जाता है हमारी गलती के द्वारा। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसने हमें और आपको भी दिया है, और वचन में कहा है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंध जाएगा। यदि जो कोई तुम्हें परेशान कर रहा है उसे तुम यहाँ बांध दोगे तो वहां बंध जाएगा। और लोग किसको बांधते हैं? जो उन्हें ज्यादा परेशान कर रहा हो, जो उन्हें ज्यादा सता रहा हो, या कोई पड़ोसी हो, कोई वैसा व्यक्ति हो जो रोज उसे टोंट कसता हो, वो उससे कहेगा प्रभु इसके मुंह को बंद कर दे, वो कर देगा। फिर देखोगे आप कुछ दिन बाद वो तुमसे नहीं बोलने का, तुम कहोगे भी तो बोलता ही नहीं है, क्या हो गया इससे? उस समय हम भूल जाते हैं कि हमने कहा था प्रभु इसके मुंह को बंद कर दे। प्रभु ने तो तुम्हारी बात को पूरा किया, लेकिन हमने क्या किया? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, किसी को श्राप मत दो, किसी को श्राप मत दो। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। जब हम उसके बेटा बेटी हैं तो हमें पूरा अधिकार है कि वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। ये मेरे ही हाथ रखने से नहीं, आप लोग भी उस समय हाथ रखोगे तो बीमार चंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑथराइज किया है। जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से परमेश्वर ने हमको दृष्टि लगाई और हमारा अभिषेक किया। यदि हमें वचन पढ़ेंगे तो हमें प्रकाशन मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा तो आत्मा हमसे बात करेगा। मुझे याद है नोएडा में एक संगति में मैं प्रचार कर रहा था, तो जब मैं समाप्ति की ओर चला और समाप्त कर दिया तो
दो चार भाई ऐसा कह रहे थे कि पास्टर जी जब तो आनंद आना ही शुरू हुआ था आपने तभी प्रचार को समाप्त कर दिया। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हमारे जीवन से बात कर। जब आप वचन को पढ़ोगे गहराई से तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, और जब आपके ऊपर उतरेगा तो आपको प्रकाशन मिलेगा। भजन संहिता आप पढ़ोगे, लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। ईश्वर का वचन साफ कहता है कि हम को अनॉइंटिंग किया हुआ है। आइए यिर्मयाह एक अध्याय में चलेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। चलिए स्वाति के साथ पढ़ेंगे 4 से। यिर्मयाह एक अध्याय के 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है कि जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे, रचे भी नहीं गए थे, बनाए भी नहीं गए थे, तब से परमेश्वर ने हमें चुनकर अनॉइंटिंग किया है। इसलिए आज आप और हम यहाँ मौजूद हैं। आप और हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि परमेश्वर ने हर एक का अभिषेक किया है। मुझे याद है जब मैं गुलावटी में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि देखो पास्टर लोग तो आशीषित होते हैं और अभिषेक उन्हें मिला हुआ होता है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, अभिषेक आपको भी मिला है। यार आप मुझे तो नहीं मिला, कभी परमेश्वर ने मुझे दर्शन भी नहीं दिए। मैंने कि कभी आपने कोशिश करी? जी अनाप शनाप दर्शन तो बहुत आते हैं, कोई मुझे घेर रहा है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे चाकू दिखा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। जो डॉक्टर जीवीएस दीनाकरण थे, वो इस तरह की प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जब तक तू मेरे आमने सामने बैठकर मुझसे बात नहीं करेगा, मैं तेरे सेवा कार्य को आगे नहीं लेकर जाऊंगा। करता रहा। एक दिन वो अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। घर भी उसका झोंपड़ी का था और प्रभु उस झोंपड़ी के घर में अंदर आ गए। दरवाजा बंद था और आ गए उसके पास। उसने कहा, बेटा कहो। आप यकीन नहीं करोगे, आप उनकी टेस्टिमनी पढ़ोगे तो 3.5 घंटे उन्होंने बैठकर बात की। घर के लोग भी सोच रहे होंगे कि आज प्रार्थना खत्म करेंगे नहीं करेंगे। जब आप कभी बंद कमरे में दुआ करोगे तो घर के लोग इंतजार करते हैं, बहुत देर लगा दी, ये क्या कर रहा है अंदर। तो फिर क्या कहने, घर के लोगों के अंदर शैतान काम करेगा, वो जल्दी से अंदर जाएगा। यदि उसने दरवाजा बंद नहीं कर रखा तो और कुछ नहीं करेगा, घूम फिर के आ जाएगा। तो उसके घर में ऐसा नहीं हुआ। वो 3.5 घंटे तक, लगभग 3 घंटे तक यीशु मसीह से बातचीत करता रहा और उसने एक चीज मान ली कि प्रभु जहाँ जहाँ मैं जाऊँ और तेरी सेवा को करूँ तो मैं तुझे वहाँ देखना रहता, तू उनके बीच में मौजूद हो। तो जब वो प्रार्थना करने से के लिए खड़ा होता था या प्रचार के लिए, तो वो एक गीत गाता था, यीशु बुलाता तुम्हें। और जब उस गीत को आत्मा में भर कर गाता था तो यीशु मसीह उसको दिखाई देते थे स्टेडियम के बीच में या जहाँ भी सवाल ले रहे होते थे, वो उसके घूमते फिरते। वहाँ चंगाई, छुटकारा, बेदारी, इतने बड़े बड़े काम वहाँ होते। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि वो नाम लेकर जो बुलाते थे वो पर्ची पहले ही ले लेते। ऐसी नहीं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें बताता कि किसके मन में क्या चल रहा है और किसको उसने चुना है। लाखों करोड़ों लोगों ने उसके द्वारा चंगाई और छुटकारा पाया, आशीषें पाई
और परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से सम्मान किया। कभी आप और हम भी ऐसी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तुम मेरे सामने आ मुझसे बात कर, तो प्रभु जरूर आएंगे, क्योंकि वो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। हालेलुया। इसलिए इस बात की चिंता ना करना कि हमारा अनॉइंटिंग या हमारा अभिषेक कैसे हुआ। हमें जरूरत है उस अभिषेक की। जैसा 61 अध्याय पढ़ोगे, लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। कंगाल कौन है? जो बीमारी में है, जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो अंधकार में पड़े हैं और दुष्टात्मा ने उनको सालों साल घेर रखा है। वो डॉक्टरों पर अपनी कमाई को लगा रहे हैं, बीमारी में खर्च कर रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको नियुक्त किया है। वो चाहता है और लोगों को बचाना। गीत हम गाते हैं ना, थोड़ा समय है बाकी सेवा अभी काफी, हम रुके नहीं, हम थके नहीं। यीशु है हमारा साथी, हमारा जो साथी है, जो हमारा लीडर है, जो हमारा कप्तान है, वो हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। इसलिए वचन कहता है डोंट बी फियर, आई ऑलवेज विद अस, मैं तुम्हारे साथ हूँ जगत के अंदर। हमें सुसमाचार मिला है, उस समाचार के द्वारा हम अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं और परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और